अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का डिज़ाइन हम बहुत ही खूबसूरत और इजी वाला बना रहे हैं, स्पेशल मेरी प्यारी बहनों के लिए जो सीख रही हैं, प्यारी बेटियां जो नई चीज़ें बनाना चाहती हैं और सीख रही हैं, तो उनके लिए स्पेशल इस तरह के डिज़ाइंस बनाती हूँ जो कि बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाले हैं। बेस रो मैंने ही बनाती हूँ अमूमन, ताकि आपको भी आसानी हो। लेकिन अगर आप किसी भी डिज़ाइन के लिए बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ सिंपल अपनी बेस रो के साथ कंप्लीट कर सकते हैं अपने फैब्रिक पे, और फिर अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकती हैं। सो आज के डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड। इस तरह से ये वाला थ्रेड है हमारे पास, और आप इसको लोकल मार्केट से कहीं से भी आसानी से ले सकते हैं। 1.25 mm की हुक के साथ हम आज का डिज़ाइन बनाएंगे। आज का डिज़ाइन हमारा बेस रो के बगैर है, बट हमें बेस रो की लुक के साथ नज़र आएगा। लेकिन फिर भी आप इस तरह के डिज़ाइंस के लिए भी बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ अपनी बेस रो कंप्लीट कर लीजिए और अपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लीजिए प्रेस की हेल्प से, ताकि आपको मुश्किल ना हो हैंडल करने में। स्टार्ट करेंगे हम अपने फैब्रिक पे स्लिप नॉट लेते हुए सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे हम फ्रंट साइड से अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से, और 2 चेन लेंगे। 2 चेन को हम बना लेंगे सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से हमारे पास ये 1 गैप हो जाएगा। अगेन 1 और 2 चेन यहीं से लेंगे और फिर से हम इसको 2 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। सो हमें यहाँ पे अपना फ्लावर बनाने के लिए पहले बेसिकली 2 हमारे पास इस तरह के गैप्स बनेंगे फ्रंट साइड से, और जब हम सेकंड वाला गैप कंप्लीट कर लेंगे यानी थर्ड वाला सिंगल क्रोशे, तो उसके एज पे फिर से 2 चेन लेते हुए बैक पे जाना है। और अब की बार हमें बैक में ये वाला जो 2 चेन था इसको 2 चेन के साथ कवर करते हुए उससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 चेन लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इससे पीछे वाले 2 चेन के गैप को क्रॉस करते हुए लास्ट वाले डबल क्रोशे के सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे बना देना है। ये बैक साइड से हमने डबल क्रोशे बनाया है और हम पलट के यहीं से फ्रंट पे आ जाएंगे। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर में जो स्टार्टिंग पे हमने बनाया एक 2 चेन का यहाँ पे गैप बन गया है। इसके क्रॉस में हमने अपने फ्लावर की पेटल्स बनानी है। सो ये 2 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ हम फ्रंट पे आ गए, तो इसके एज पे हम बनाएंगे 1 2 3 चेन। 3 चेन के बाद हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और यहाँ पे इसके एज पे ही हम 3 डबल क्रोशे के पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 और 3 टाइम हम इसको फोल्ड करते हैं और फिर एट ए टाइम हम इसको लॉक करते हैं, तो ये हमारे पास पफ स्टिच बन जाता है। अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे। अब की बार क्या करेंगे, हमारे पास एक पैटर्न यहाँ पे ये बन गई। ये जो हमने 2 चेन पीछे वाली साइड से यानी बैक साइड से अटैच की थी उसके क्रॉस में जाते हुए डबल क्रोशे बनाना है। मॉडिफाइड यानी हार्ड डबल क्रोशे के एज से बाहर आना है इस तरह से, और इस दफ़ा भी ये डबल क्रोशे के एज पे भी हमने 1 2 3 चेन बनाना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। और ये जो लास्ट पे हमारे पास लूप्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने 1 टाइम फोल्डिंग लेनी है डबल क्रोशे की। अगेन फोल्ड करेंगे हम 2 और ये डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ हम ये 3, और यहाँ पे हम एट अ टाइम इनको लॉक करेंगे और फिर ये पफ स्टिच आ जाएगा। अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे और यहीं पे इसी 2 चेन के क्रॉस में फिर से हम डबल क्रोशे बना लेंगे और ये हमारे पास 2 पेटल्स कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमने थर्ड वाली पेटल के एज पे भी 1 2 3 चेन बना लेना है, डबल क्रोशे का बल लिया और यहाँ पे ये जो लूप है हमारे पास इसके क्रॉस में 1 फोल्डिंग 2 एंड 3 फोल्डिंग, और फिर एट ए टाइम इनको लॉक किया, फिर से डबल क्रोशे का बल लिया और इसी 2 चेन के क्रॉस में हमने इस डबल क्रोशे को भी डबल क्रोशे बनाना है। अच्छा, लास्ट पे हमें क्या करना है, इसको 3 पेटल्स हमने बना ली है। 3 पेटल से पहले हमें ये 2 चेन का गैप नज़र आ रहा है जो कि हमने बैक साइड से बनाया था, और इस तरह अब फ्रंट पे भी हमें इसको फिनिश भी इसी के साथ करेंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और इस 2 चेन के क्रॉस में जाते हुए यहाँ पे हम अपना डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे, तो ये हमारे 2 चेन के ही डिस्टेंस पे बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा
फ्लावर बन जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है इसकी। यानी दोनों साइड्स पे हमारे 2 चेन का गैप है और सेंटर में हमारे पास 3 पेटल्स का पैटर्न है। इस तरह से मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो 2 चेन के बराबर होता है डबल क्रोशे। जब हम अटैच करेंगे लास्ट स्टिच को तो वो डबल क्रोशे हमें 2 चेन की काउंटिंग देगा। सेकंड वाला फ्लावर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चेन को हम अटैच कर देंगे इसके अपने ही डिस्टेंस पे, ना ही ज़्यादा खिंचाव आए ना ही ज़्यादा ढीला लगे। एक दफ़ा हम ये डिस्टेंस बनाएंगे 2 फ्लावर्स का और फिर से हम बनाएंगे 2 टाइम्स 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। यानी कि हमें एक फ्लावर के लिए 2 टाइम ये वाला डिस्टेंस चाहिए, 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। इस तरह से टोटल हम 3 गैप्स बनाएंगे और इसमें से एक गैप हमारा पैटर्न का डिस्टेंस रहेगा और इस पे हम अपना ये वाला पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे। जब हम लास्ट स्टिच को कंप्लीट करेंगे तो उसके एज पे हम 2 चेन बनाएंगे और बैक पे जाते हुए 2 चेन को क्रॉस करते हुए 2 चेन पे ही उससे पीछे वाले डिस्टेंस पे यानी कि सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। अच्छा, यहाँ से हमें क्या करना है, इसके बाद हमें 2 चेन ले लेना है और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस 2 चेन को भी क्रॉस करते हुए उससे पीछे वाले 2 सिंगल क्रोशे में हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। फ्रंट पे आएंगे तो हमारे पास ये पैटर्न इस तरह से नज़र आएगा, जैसे कि ये हमारे पास 1 टाइम पैटर्न बन गया है पेटल का और यहाँ से ये हमारे पास 2 चेन का गैप है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके एज पे 1 2 3 चेन बनाएंगे प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ इसके एज पे 3 टाइम हम पफ स्टिच बनाएंगे डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ। 1 डबल क्रोशे, 2 एंड 3 फोल्डिंग, सबको एट अ टाइम लॉक करेंगे तो ये हमारे पास एक दफ़ा पफ बन जाएगा। अगेन इस 2 चेन के क्रॉस में हम जाते हुए फिर डबल क्रोशे बना लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे इसके एज पे भी और फिर से हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इनके एज पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 फोल्डिंग, 2 3 के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको लॉक करेंगे। अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे और यहीं पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और यहाँ पे हम 1 फोल्डिंग, 2 3 लॉक किया। ये लास्ट हमारे पास 3 पेटल्स कंप्लीट हो गए। डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहीं पे एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे, 2 चेन 1 2 चेन बाद डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे को हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे इस पीछे वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इस तरह से इतने ही डिस्टेंस पे और ये हमारे पास ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अगेन हमें क्या करना है, फिर से 2 चेन का गैप लेना है और अगेन हमें इस पैटर्न को रिपीट करना है। हम अपने डिज़ाइन की लुक देख लेते हैं जो इस तरह से नज़र आ रहा है। इस तरह से हमारे पैटर्न की लुक नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई चीज़ें। डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप बिल्कुल साथ भी बना सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिए इस डिज़ाइन के लिए थोड़ा डिस्टेंस हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दूर भी बना सकते हैं आप। बाद में सेंटर में ये वाला जो हमारे पास गैप है वहाँ पे पर्ल या फिर बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ और आपको कॉर्नर का आइडिया भी मिल जाएगा। इस तरह से मैंने जस्ट 5 फ्लावर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देते हैं। आप इसको बनाने के बाद प्रेस की हेल्प से सेट भी कर सकते हैं। आप किसी किस्म का थ्रेड ले सकते हैं, आप अपने सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर के साथ भी बना सकते हैं। इस तरह से ये लेंथ पे नज़र आता है। आप सेंटर के डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर आपने इसका कॉर्नर बनाना है, यानी आप 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं, कॉर्नर सेट करना है, तो इस तरह से हम इस कॉर्नर को सेट करेंगे। देखेंगे कि हमें कॉर्नर पे क्या चीज़ मिल रही है, कौन सा पैटर्न हमें सही सूट कर रहा है हमारे फैब्रिक पे या हमारे डिज़ाइन पे। इस तरह से ये हम अपना कॉर्नर सेट कर सकते हैं। एक कॉर्नर पे हम ये फिनिश करें और एक कॉर्नर पे हम ये स्टार्ट करें। ये वाला फ्लावर सेंटर में हम क्या बनाएंगे, कॉर्नर पे ये जो 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बना रहे थे सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम इस कॉर्नर को सेट कर सकते हैं।
और अगर आप चाहें तो कॉर्नर पे अगर आप ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो ये वाला पैटर्न इस तरह से कॉर्नर पे आ जाएगा। इस तरह से आप अपने कॉर्नर को सेट करके अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सी बहनें मेरी रिक्वेस्ट करती हैं कि हमसे कॉर्नर नहीं बन पा रहा है, तो कभी कभी हम हर रोज़ की लेसेस जो बनाते हैं उस पर कॉर्नर नहीं बना पाती हूँ मैं। तो आप कॉर्नर बनाएं, पहले लेंथ में बना लें अपना डिज़ाइन, उसके बाद अपना कॉर्नर सेट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कॉर्नर पे कौन सा फ्लावर अच्छा लग रहा है, तो वो वाला आप डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।